जय हिंद बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, जो आज का मेरा टॉपिक है वो सेमेस्टर 5 से रिलेटेड है। उसके कोर्स से के रिगार्डिंग जो है कुछ जानकारी भी देनी है और उसको आगे कोर्स को कंटिन्यू करना, हमको पढ़ाना है। ये भाभा मैथमेटिक्स सेंटर का न्यू यूट्यूब चैनल है जिसमें बीएससी और एमएससी से रिलेटेड कोर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है आपको। इससे पहले जो भाभा मैथमेटिक्स का वो चैनल है वो भी एक चैनल है, उसमें क्या है कि ओवरऑल कॉमन चीज दी जाती थी, तो उसमें सारे बच्चों को देखने में नहीं बनता था ये देखे कि वो देखे, इसलिए आपको जो लोग बीएससी के बच्चे उसके लिए मैंने सेपरेट जो है चैनल बना दिया है। और उसमें आपको बीएससी सारा सेम और एमएससी यही चीज पढ़ाई जाएगी, अदरवाइज उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला जाएगा, जिससे कि आपको अपना यूनिवर्सिटी की जो कोर्स का प्रिपरेशन करने में सहूलियत हो, तथा साथ ही वही चीज़ जो आपको काम की चीज़ है वही चीज़ आपको मिलेगा, तो आपको देखने में सहूलियत होगी, पढ़ने में भी आसान हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि पूरा कोर्स ही आपको यूट्यूब पे तुरंत मिल जाएगा, तो समय लगेगा, धीरे धीरे हम लोग अपलोड करेंगे और उसके पैरेलल फिर हम लोग को ऑनलाइन बैच भी चलेगा। जिसको अच्छा लगा वो ऑनलाइन बैच में भी आएंगे और ऑफलाइन बैच भी चलेगा। तो चूंकि खास करके हम बीएससी वाले को ही पढ़ाते हैं, मान लो तब बीएससी के ही बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं हम ऑफलाइन में भी, तो आपको अच्छा लगे तो ऑफलाइन में भी क्लास में आना और फिर ऑनलाइन में भी क्लास ले सकते हो और फिर यूट्यूब पे फ्री में देख भी सकते हो। यूट्यूब पे भी लेक्चर को आपका मजा ले सकते हो, फायदा उठा सकते हो। तो चलिए टू द पॉइंट पर हम लोग आते हैं। ये मेरा ऐड है, आपको दोनों नंबर स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, ये एक है और ये एक बार पुनः आपका वेलकम है भाभा मैथमेटिक्स सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। ये है सेमेस्टर 5 सिलेबस ओनली एमजेसी वालों के लिए सिलेबस है। पेपर जो आपका है यहाँ मिस्टेक से 8 लिखा गया है, सॉरी। जो पेपर आपका है यहाँ हाँ ठीक है, सॉरी, पेपर 8 ही कहलाएगा। यहाँ जो मैथ्स का पेपर है वो 8 और 9 है, हमको लगा कि मिस्टेक से लिखा गया, क्योंकि सेमेस्टर 1 में हम लोग एक पेपर मैथ पढ़े थे, सेमेस्टर 2 में 2, सेमेस्टर 3 में 2 फिर पढ़े तो 4 हो गया, और सेमेस्टर 4 में 3 पेपर मैथ्स पढ़े थे, तो फिर 4 3 7 पेपर अभी तक आप लोग मैथ का पढ़ चुके हो। और ये क्या है, 8वां पेपर और 9वां पेपर, यानी इस बार मैथ्स का 2 आपको पेपर पढ़ना है। मेजर का 2 पेपर है, एक पेपर 8 और एक पेपर 9 सेमेस्टर 5 में ऑल ओवर बिहार या फिर ऑल ओवर इंडिया जहां सीबीसीएस सिस्टम चालू होता हो एनईपी 2020 के तहत, ठीक है। तो वहां ये कोर्स कॉमन है, वहां के सिलेबस सेम है। तो पेपर 8 में क्या पढ़ना है, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। 4 ग्रुप है यहाँ, ग्रुप ए और ग्रुप बी में हमारा है रिंग से रिलेटेड काम पढ़ना है, और ग्रुप जो है हमारे पास जो ग्रुप बोल रहे हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2 में रिंग से रिलेटेड काम करना है, और यूनिट 3 और यूनिट 4 में हमको लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड काम करना है, ठीक है। और फिर पेपर 9 जो आपका है उसका नाम है मल्टीवेरिएट कैलकुलस। तो इसमें कैलकुलस और वेक्टर से रिलेटेड काम करना है हम लोग को, तो 2 पेपर यहाँ आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रिंग्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा डेफिनेशन प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। जो आज का टॉपिक हम लोग का है वो रिंग्स पढ़ना है हमको, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा डेफिनेशन प्रॉपर्टीज के बारे में। मॉडर्न अलजेब्रा या अच्छा जो आप पढ़ रहे हो ना, इसको मॉडर्न अलजेब्रा भी बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत जगह इसको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोलते हैं, कुछ लोग इसको मॉडर्न अलजेब्रा बोलते हैं। और मेरा मेन आज जो पढ़ना है रिंग का डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट एग्जांपल जानना है। तो व्हाट इज रिंग, सबसे पहले है कि रिंग होता क्या है, उसको जानने से पहले इसे एक बार पढ़ के आपको सुना देते, फिर हम व्हाइट बोर्ड पर आपका काम कराएंगे कि बेसिक डेफिनेशन रिंग का क्या है कि ए रिंग आर इज ए नॉन एम्प्टी सेट equipped with 2 binary operations plus and dot satisfying R plus is an abelian group, multiplication is associative यानी R dot is semi group कह सकते हैं उसको, और multiplication is distributive over addition both side, यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कहोगे कुछ नहीं समझे सर, समझना है, समझोगे धीरे धीरे हम ही समझाएंगे। पहले एक बार स्लाइड आपको दिखा दें फिर हम समझिए। ये रिंग का डिटेल है, वो अबिलियन कैसे होता है उसके लिए है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और उससे पहले कुछ हम बेसिक आपको बता दें, ये स्लाइड है मेरा जो आपको रिंग से रिलेटेड जानकारी देना था। हाँ, ये मेरा को जो सूचना देना था आपको वो पहले बता दें कि सेमेस्टर 5 का न्यू बैच मेरे यहाँ चल रहा है ऑफलाइन में 6 to 7 PM
डेली क्लास हो रही है। जो लोग को अच्छा लगे लेक्चर या पढ़ने की इच्छा रखते हो तो आ जाओ, जुड़ जाओ। 6 to 7 PM ऑफलाइन चल रही है क्लास मेरा। ऑनलाइन के रिगार्डिंग आपको फोन करके कंसल्ट करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तब ऑनलाइन की जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये था। चलिए अब हम लोग जो आपको बताने जा रहे थे रिंग से रिलेटेड डिफिनेशन कि सर रिंग हम नहीं समझे क्या क्या है, एग्जाम्पल ऑफ रिंग, ये रिंग का कुछ शॉर्टकट ट्रिक है। तो रिंग सर हमको बता दीजिए आखिर रिंग बनता कैसे है, रिंग होता कैसे है। बोर्ड पे स्क्रीन पे तो आप देख लिया। चलिए अब रिंग के बारे में हम लोग काम करते हैं व्हाइट बोर्ड पर। रिंग का जन्म कैसे हुआ, रिंग आखिर पहली बार ब्रेन में लोगों को कैसे आया। आ जाइए आप बोर्ड पर। आइए, तो आप अगर जो इससे पहले सेमेस्टर आप पढ़े हो, सेमेस्टर मेरे ख्याल से आपने पढ़ा है 4 में, वर्ड अलजेब्रा की जानकारी वहां भी मिली, ग्रुप थ्योरी आप वहां पढ़ चुके हो। तो कैसे कैसे बना था कि सबसे पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आया, कोई सेट आया और उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन आया, मान लो प्लस ही मान लो एक ऑपरेशन लिए तो ये बाइनरी ऑपरेशन आया, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या कहा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का। कोई सेट पर अगर कोई ऑपरेशन डिफाइन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में अगर प्रॉपर्टीज डालते जाओ, क्या सब, कि अगर ये क्लोजर ऐसे ऐसे अगर प्लस यानी या स्टार मान लो ऐसे बना दिए कि प्लस या स्टार करके ये बना दिए, ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाइनरी ऑपरेशन में ऑटोमेटिक क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाता है। मान लो अगर उसको जनरल ऑपरेशन लेके चलते हैं कि कोई ऑपरेशन है उस पर, तब हमको ये क्लोजर लॉ, अगर इसके साथ इस ग्रुप को क्लोजर लॉ क्या कहता है, याद है आप लोग को? क्लोजर लॉ क्या कहता है आपको, कि क्लोजर लॉ कहता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी सच डेट, जो आपका ऑपरेशन है ए ऑपरेशन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, डेट इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। इसको हम लोग कहते हैं क्लोजर लॉ। उसके बाद दूसरा क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। क्योंकि सर ये क्या बताने लगे, रिंग तक पहुंचने का ये रास्ता है, एसोसिएटिव लॉ। अगर इसमें क्या है कि 3 एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू जी सच डेट ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, और इसको हम लोग यहां से घेर दिया ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यहां से घेर दिया, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये क्या होता है कि सर देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू जी सच डेट। ऑपरेशन लगाओगे ई ऑपरेशन ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए, ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ये आप पढ़े हो, हम सिर्फ आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में ग्रुप, जब पहले तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सीख लिए कि किसी भी सेट पर कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो या कोई भी एक ऑपरेशन डिफाइन हो तो उसके क्या कहते हैं कलेक्शन को, उसको जो हम लोग लिखने का एक तरीका है एक ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर हो जाए, एसोसिएटिव हो जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मान ले, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी इज एडेटिव इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी सच डेट ए प्लस ए इनवर्स, ये ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और फिर 5वां क्या था, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये क्या होता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी सच डेट ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए स्टार लगा के, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। यानी कोई ग्रुप, कोई जी अगर ये 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इस ग्रुप को, इस जी को हम लोग अवेलियन ग्रुप कहते हैं। इस तरह से आप नीचे क्लास में पढ़ चुके हो।
आपको लगता होगा कि सर ये कहां से कहां चले गए सर, तो एक बार हम याद दिला रहे थे, आपको एग्जांपल देंगे, अभी हम रिंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अब रिंग पर ही हम पहुंचते हैं। अच्छा, इसमें भी आप पढ़े होंगे ग्रुपाइड, मोनाइड, सेमी ग्रुप, ये सब चीज भी आप क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप में पढ़े होंगे। तो हमको ग्रुप में नहीं जाना, हमको अब आना है रिंग में। रिंग भी क्या है, आर, एक ऑपरेशन प्लस लिया है, एक ऑपरेशन डॉट ले लिया। क्लियर? आर क्या है, सेट है। ये क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, ऑपरेशन। और इसको क्या बोलोगे, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। यानी एक सेट पर दो ऑपरेशन डिफाइन है, एक इंटरनल ऑपरेशन है, एक एक्सटर्नल ऑपरेशन, दो अलग अलग ऑपरेशन है। अब कहता है कि यह सेट पहला इंटरनल ऑपरेशन के लिए अगर अबेलियन ग्रुप हो जाए, अबेलियन ग्रुप हो जाए। क्लियर? अभी जो 5 प्रॉपर्टी सेट है इस पे, फिर ये दूसरा एक्सटर्नल ऑपरेशन के लिए सेमी ग्रुप हो जाए, और फिर ये तीसरा कि दोनों आर प्लस डॉट के लिए क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर दे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई कर दे। अगर किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में ये 3 कंडीशन वेरीफाई हो जाए, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिंग। तो रिंग भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, तभी हम उसको रिंग कहते हैं। समझ में आ गई बात कि आर एक नॉन एम्प्टी सेट है, प्लस या डॉट या कुछ भी, दो ऑपरेशन होगा, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, बी टू ऑपरेशन डिफाइन ऑन सेट आर। अभी हम उसको बाइनरी नहीं कर रहे, अगर बाइनरी कहेंगे तो क्लोजर लॉ हटा लेंगे, ठीक है। बी टू ऑपरेशन डिफाइन ऑन सेट आर, देन satisfying following conditions. One is R plus is abelian group, second is R dot is semi group, or third is R plus dot satisfy distributive law, then that structure is called ring. क्लियर? उसी को अगर 1 by 1 करके वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा कि R प्लस पांचों प्रॉपर्टी, पहले क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और फिर तुम्हारा कम्यूटेटिव, 5 प्रॉपर्टी। छठा फिर क्लोजर फॉर मल्टीप्लीकेशन, फिर एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सारे कंडीशन अगर वो 1 by 1 करके वेरीफाई करा देंगे तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग रिंग कहेंगे। तो समझ में आ गया? अगर आपसे कोई रिंग के बारे में कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यही हमने यहाँ भी बोर्ड पर भी स्क्रीन पे वही चीज लिखा है जो आपको भारी लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। सबसे ज्यादा दिक्कत है कि सर डिफिनेशन भी याद होगी हमको, अप्लाई कैसे करेंगे यही नहीं पता है, समझ में नहीं आता कैसे ये कौन रिंग होगा कौन नहीं होगा, यही पता नहीं चलता। हम लोग भी अपने जमाने में पढ़ते थे, दिक्कत होती थी, ये पिक नहीं कर पाते कि ये रिंग होगा, कैसे ये रिंग हो गया, कैसे ये नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करना होगा। एग्जाम्पल पर अपना जो कंसेप्ट, जो आप देखो, कोई कंसेप्ट तभी कारगर है जब उसका एप्लीकेशन होता है। कलम खरीदे और तभी वो अच्छा चलता है कि खराब चलता है, जब हम उसको लिखते हैं तो पता चल जाए ये कलम से अच्छा राइटिंग लिखाता है, ये से नहीं। खरीद के रख दिए तो क्या पता ये कलम क्या है, कैसा है। तो कोई भी जो भी चीज हम लोग सीखते उसको अप्लाई करना सीख जाए तो फिर काम हो जाएगा। यानी रिंग को वेरीफाई करना कुछ सर्टेन नंबर पे या कुछ सर्टेन एग्जाम्पल पर कर ले तो मेरा काम हो जाएगा, वो तब तो हम आराम से किसी भी चीज को रिंग दिखा सकते हैं। ठीक, चलो हम लोग आते हैं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं कि सर क्या नेचुरल नंबर जो होता है वो रिंग होगा। हमसे कोई पूछ रहा है कि इज नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, तो हो सकता है आपसे पूछ दे जेड प्लस प्लस डॉट इज ए रिंग, इज ए रिंग, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। अब हमको कुछ नहीं आता, हम कैसे पता करेंगे सर, माथा हाथ दे के बैठे हुए हैं कि सर ये रिंग होगा कि नहीं होगा, हमको तो कुछ जानते ही नहीं, हम कैसे पता करेंगे। तो Z प्लस तो जानते हैं ना, Z प्लस मतलब n, n मतलब कौन कौन है n में, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब जो जो कंडीशन पर है, अब n को सबसे पहले हमको क्या होगा, प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, करो। n क्लोजर होगा, आराम से होगा। n में क्या होगा, क्लोजर लॉ वेरीफाई करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन
सच डैट ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एन। क्योंकि सर नहीं समझे, लो ना भाई, दो नेचुरल नंबर को जोड़ो, तीसरा जो भी आएगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। यही चीज लोग नहीं समझता एप्लीकेशन। अब देख लो ना, दो नेचुरल नंबर को जोड़ो, क्या कोई दूसरा नंबर आ जाएगा? क्या नेगेटिव कभी आएगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो वो नेचुरल नंबर यानी क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करती है। अब आ जाओ दूसरा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होगा? तीन एलिमेंट हम लोग लेते थे कि ए बी सी बिलोंग्स टू एन सच डेट क्या होगा? प्लस के केस में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। कोई भी तीन नंबर उठा लो नेचुरल नंबर का, वेरीफाई कर देगा। जैसे 1 + 2 + 3, इधर 1 + 2 + 3, रिजल्ट विल बी सेम। 3 to 6, ये भी 6, यानी वेरीफाई करती है। एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करती है। क्योंकि सर सभी दिखाना, हाँ ये तो आपको कॉमन, या तो आप जान रहे हो कॉमन सेंस है तो डायरेक्ट लिख दोगे। जो चीज नहीं होता, जब कोई चीज नहीं होता है ना, तो किसके कारण नहीं होता उसी को खाली पकड़ के लिख दो, काम हो जाएगा। जब होता है तो सबको लेके चलना पड़ेगा, सबको वेरीफाई करके दिखाना होगा। ठीक। तीसरा एलिमेंट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सीखिएगा, बड़ा आसानी से हम आपको मॉडल बड़ा सिखा रहे हैं। बहुत भारी लगता है लोगों को, बच्चों को सबसे ज्यादा भारी यही लगता है। हमको भी अपने टाइम में लगता था, आपको भी लगेगा, क्योंकि लैंग्वेज पेपर, इसमें कुछ फार्मूला नहीं है, डेफिनेशन है, उसको समझना है, लॉजिकल उसको पकड़ना, उसके हिसाब से बनाना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या फार्मूला पढ़ाए थे? देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू सेट, इस बार है एन, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट किसका? इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू एन सच डेट क्या होगा? ए प्लस ई प्लस ना, ई प्लस ए प्लस ई इक्वल्स टू ए। ये फार्मूला जो हमको आइडेंटिटी का था वो हम अप्लाई किए। ये फार्मूला आपके पास जो आइडेंटिटी का है वो हमने अप्लाई किया। ठीक। अब ये देखना कि सही में ये कारगर है कि नहीं, वो चेक करना होगा ना। तो अब आपको क्या कहता है कि ई प्लस ए किसके बराबर होना चाहिए? ए। तो ई का वैल्यू क्या होगा? ए माइनस ए। ई का वैल्यू क्या होगा? 0। 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं है। क्या 0 एन में बिलोंग करेगा? नहीं। हो गया कल्याण। इसका मतलब इसका आइडेंटिटी क्या होना चाहिए? 0, और 0 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एन, नेचुरल नंबर एन डज नॉट एग्जिस्ट या इज नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एन इज नॉट एग्जिस्ट। और जब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं किया तो इसका मतलब हो गया कि एन प्लस इज नॉट अवेलियन ग्रुप, इज नॉट अवेलियन ग्रुप। पहला ही कंडीशन वेरीफाई नहीं हो पाया। बोलो, एन प्लस अवेलियन ग्रुप नहीं हुआ। अवेलियन होने के लिए भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कम्यूटेटिव लॉ करता है, तब जाके ये अवेलियन ग्रुप होता है। यानी एन प्लस ग्रुप भी नहीं है, अवेलियन तो छोड़ो, ग्रुप के लिए 4 कंडीशन है, तो एन प्लस ग्रुप भी नहीं है, तो फिर ये रिंग कहां से होगा? समझ में आ रही है मेरी बात? पहले तो रिंग होने के लिए पहले तो इसको ग्रुप होना पड़ेगा, ये ग्रुप ही नहीं है, इसको आइडेंटिटी ही नहीं मिला, तो ये रिंग कहां से होगा? इसी वजह से नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में रिंग नहीं है। समझ में आ गई बात? आपके लिए बेहतरीन एक एग्जांपल है कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज टू शो दैट सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए रिंग। आपको दिखाना है कि सेट ऑफ इंटीजर रिंग है कि नहीं है। बिल्कुल है, आप करके देख लेना, उसमें 0 भी मिल जाएगा, उसमें सारा प्रॉपर्टीज वेरीफाई हो जाएगा। सेट ऑफ रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर कहोगे तब रिंग है। सेट ऑफ रियल नंबर रिंग है, लेकिन नॉन जीरो लगा देना है, क्योंकि उसमें नॉन जीरो नहीं भी लगोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको मल्टीप्लिकेशन के लिए ना तो आइडेंटिटी की जरूरत है ना इनवर्स की जरूरत है, एडिशन के लिए हमको आइडेंटिटी की जरूरत है। तो सेट ऑफ रियल नंबर भी मेरा रिंग है, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी रिंग है, सेट ऑफ इंटीजर्स भी रिंग है, सेट ऑफ इवन इंटीजर भी रिंग है। ऑड इंटीजर रिंग नहीं है। को क्यों? ऑड इंटीजर कैसे नहीं हो? तो ऑड इंटीजर में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। 2 ऑड नंबर को जोड़ो, 3 to 5 है ना, 5 में 2, 2 ऑड नंबर को जोड़ना, 3 और 5 नहीं, इवन हो जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ऑड नंबर का क्लोजर पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ग्रुप कहां से बनेगा? वो तो पहले क्लोजर लॉ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
तो ऑड नंबर का तो कहानी गंदा है ना। इवन नंबर में आ जाओ, दो इवन नंबर को जोड़ो ऑलवेज इवन नंबर मिलेगा, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। जीरो को हम लोग इवन इंटीजर में रखते हैं, तो आइडेंटिटी भी मिल गया इसको। टू का -2 इनवर्स भी मिल जा रहा है, एडिटिव इनवर्स भी मिल रहा है। तो इवन इंटीजर जो है या इवन नंबर जो आप बोल रहे हो वो क्या है, रिंग है। क्लियर हो गया। तो सेट ऑफ इंटीजर रिंग है, इवन नंबर्स जो है आपका रिंग है, इवन इंटीजर रिंग है। आपको रेशनल नंबर जो का सेट जो है वो रिंग का फॉर्मेशन करती है, रियल नंबर का सेट रिंग का फॉर्मेशन करती है। अगर a+b√2 इस टाइप के फॉर्म में लिखते तो वो भी रिंग का फॉर्मेशन करती है। फिर कहोगे सर फॉर्मेशन करती है, आप बोल रहे हो गया जबरदस्ती रट लें क्या? नहीं नहीं नहीं, उसमें वेरीफाई आप करा सकते हैं सारे प्रॉपर्टी। जैसे हमने एक नेचुरल नंबर का केस लेके दिखा दिया, उसी तरह से हम इंटीजर में सारा प्रॉपर्टी वेरीफाई करा सकते हैं रिंग होने के लिए। तो अब हमको लगता है कि आपको रिंग कुछ कुछ दिमाग में चला गया होगा कि रिंग एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन होता है, एक को बोलते इंटरनल, दूसरा को बोलते एक्सटर्नल। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के लिए वह सेट अबेलियन ग्रुप है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के लिए वह सेट सेमी ग्रुप है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, मानी दोनों इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ऑपरेशन होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम रिंग बोलते हैं। उसका सबसे स्मॉलेस्ट एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स में आता है, वो सारा प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर देता है। क्लियर? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, कहोगे तो हम एग्जांपल लेके भी वेरीफाई करके आपको दिखा देंगे। चलिए पहले स्लाइड में अब थोड़ा सा जो है, क्योंकि आपको आगे अब स्लाइड पे कि व्हाट इज रिंग। तो बेसिक डिफिनेशन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ए रिंग आर इज नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विथ टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट सेटिस्फाइंग आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। यहाँ मल्टीप्लिकेशन डॉट इज एसोसिएटिव, यानी इसको सेमी ग्रुप बोल सकते हो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम बोल दें आर डॉट इज सेमी ग्रुप और मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन बोथ साइड, यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, तो अब हम लोग इस पर आगे की बात करते हैं। ये है रिंग का एक्सियम जो है, ये है डिटेल में कि आर रिंग है। तो कैसे रिंग है? तो एबीसी बिलोंग्स टू आर। एडिशन एक्सियम क्या है? अबेलियन ग्रुप। a+b b+a कम्यूटेटिव लॉ है, a+b+c a+b एसोसिएटिव लॉ है। जीरो इसका आइडेंटिटी है जो अभी दिखा रहे थे, इनवर्स ये है। और चूंकि बाइनरी ऑपरेशन उसको बोल दिया गया है, ऑपरेशन जो हम लोग लिए वो क्या था? बाइनरी था, तो इसलिए हमको क्लोजर लॉ अलग से करने की जरूरत नहीं हुआ पड़ा। फिर इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ दिखाया गया, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही है, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये सारा सेटिस्फाई करता है तो इसी को हम लोग रिंग एक्सियम बोलो, एक्सियम बोलो, रिंग एक्सियम बोलते हैं। यानी रिंग का ये पॉस्टुलेट्स हुआ, रिंग का ये कंडीशन हुआ, ये सेटिस्फाई अगर कोई भी नंबर कर ले तो वो नंबर उस ऑपरेशन के लिए रिंग हो जाता है। ये बड़ा अच्छा चीज है, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। ऑब्जेक्टिव बनाने में, एमसीक्यू बनाने में बहुत मदद करेगा आपको ये, कि आगे इसे अभी आप लोग नहीं पढ़े हो लेकिन आगे पढ़ोगे तो ये काम आएगा। अभी हम इसको डिस्कस भी नहीं करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिंग में क्या यूनिटी होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिंग में होगा, हो सकता है रिंग विथ यूनिटी, आगे पढ़ोगे तुम, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। क्या वो कम्यूटेटिव हो सकता है? रिंग कम्यूटेटिव भी हो सकता है, उसमें अभी तो जितना प्रॉपर्टीज है कुछ जुटते जाएगा तो क्या दिक्कत है, एडिशनल है तो होगा तो क्या होगा, नहीं समझे? एडिशनल तो जुट ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और फिर जीरो डिवाइजर, रिंग के साथ जीरो डिवाइजर भी अलाउड है। और स्पेस जनरलाइज, इसको हम लोग जनरल रिंग कहते हैं। कम्यूटेटिव रिंग में भी वन हो सकता है, कम्यूटेटिव लॉ तो होगा ही। ये इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ये खास करके टेबल बनाए, जो अभी पूरा पढ़िएगा तब इसका यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका एग्जाम्पल है। सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस और डॉट के लिए रिंग भी है, कम्यूटेटिव रिंग भी है, इसको वन आइडेंटिटी मिलेगा, जीरो डिवाइजर इसमें नहीं होता है, और ये इंटीग्रल डोमेन भी है, जीरो डिवाइजर नहीं है, ये इंटीग्रल डोमेन भी है। ये है रेसिड्यू वाला ZN जो है, ZN/Z जो है आपका कांग्रेस मॉडलो वाला जो था, रेसिड्यू वाला वो था मॉडलो एन। तो मॉडलो एन भी क्या आपका रिंग भी है, कम्यूटेटिव रिंग भी है, रिंग विथ यूनिटी भी मिलेगा। यस इफ एन इज कंपोजिट, अगर एन कंपोजिट होगा तो ये सही है, नहीं तो अदरवाइज ये क्या कहता है, जीरो डिवाइजर वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक,
फिर QRC रेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रिंग होता है, ये रिंग है। MN मैट्रिक्स के फॉर्म में n क्रॉस n का मैट्रिक्स ओवर R, वो भी रिंग आपका होगा। और गॉसियन इंटीजर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में a प्लस IV, वो भी रिंग होता है। तो ये रिंग का कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये एक शॉर्ट में हम लिखे हैं, इसको आपको वहां वेरीफाई करने के लिए लॉन्ग में पूछेगा आपको कि प्रूव दैट दिस इज रिंग, प्रूव दैट द गॉसियन इंटीजर ZI यानी a प्लस BI या a प्लस बी रूट टू। रेशनल इंटरनल क्या इरेशनल का जो कंसेप्ट है, एक रेशनल इरेशनल जो इरेशनल इरेशनल का वो फॉर्म जो होता है वो रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो इस टाइप को आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल कि इसको वेरीफाई कीजिए कि ये रिंग है कि नहीं है, और उसमें ये सारा प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये हम एक आइडिया दिए, एक टेक्निक दिए, क्योंकि पीपीटी स्लाइड है तो उसमें उतना डिटेल से हम नहीं कर सकते थे, तो इसलिए ये आपको एक आइडिया दिए कि इस इतने टाइप से ही क्वेश्चन पूछेगा आपको। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि डिफाइन रिंग, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिंग, तो यही रिंग का एग्जांपल इसी में से रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। रेसिड्यू वाला जो कि आपको है ZN वाला, जेड वेंजर कांग्रेस मॉडल वाला जो कंसेप्ट था, उसके बाद आपको मैट्रिक्स फॉर्म, रेशनल फॉर्म, और फिर आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इससे ज्यादा नहीं जाता है, इससे ज्यादा आपको कभी पूछेगा भी नहीं। तो इसी को बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो हम इस पर एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, मैट्रिक्स फॉर्म या रेसिड्यू वाला फॉर्म या गॉसियन इंटीजर्स वाला फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है a प्लस BI, वो एक तो हम वेरीफाई करके आपको दिखा देंगे कि देखिए इसमें कैसे सारा प्रॉपर्टीज फुलफिल होता है। ये एक दिखाने का प्रयास भी किया, तो डायरेक्ट हम लिख दिए हैं, लेकिन आपको वो करके दिखाएंगे कि एग्जाम्पल 1, द इंटीजर z विथ यूजुअल प्लस एंड डॉट इज ए रिंग। सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो रिंग होता है, उसको हमको वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो z का वैल्यू लिख रही है, यूजुअल, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्विक प्रूफ। अब सेट ऑफ इंटीजर अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करती है, हम जानते हैं ये बात को, इसलिए डायरेक्टली लिख दिया z प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। क्लोज एसोसिएटिव आइडेंटिटी सारा एग्जिस्ट करता है। सर कहां से डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि अभी हम सेमेस्टर 4 में पढ़ के आए हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो वहां से हम डायरेक्ट भी लिख दिए। नहीं आपको होगा तो डिटेल से आप करके दिखा सकते हैं, अगर चाहेंगे तो हम उसको बोर्ड पे दिखा भी सकते हैं। वही चीज लिखे हैं, मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। ये 2x2 का मैट्रिसेस का आपको दिखाए हैं कि कैसे ये रिंग होता है। ये आपको कांग्रेंस मल्टीप्लिकेशन मॉडल, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडल 6 का दिखा एग्जांपल, पॉलिनोमियल रिंग का दिखा आपको, जीरो रिंग का दिखा एग्जांपल, और एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आप अगर पढ़े हो भाई अच्छे से मेरे से, तो आप ये एमसीक्यू का जवाब दो कि जेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिंग, इसमें कौन सा रिंग नहीं होगा, जेड प्लस क्रॉस, Q प्लस क्रॉस, 2Z प्लस क्रॉस, या पॉजिटिव इंटीजर्स N प्लस क्रॉस। तो कौन सा रिंग नहीं होगा, अभी तुरंत बताए कि जो नेचुरल नंबर है यानी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो रिंग का फॉर्मेशन नहीं करती है, Q भी रिंग का फॉर्मेशन करती है, Z भी रिंग का फॉर्मेशन करती है, 2Z यानी इवन इंटीजर भी रिंग का फॉर्मेशन करती है। तो ये एक MCQ था कि ये 4 ऑप्शन था, उसमें आपको बताना था कि इसमें से कौन सा जो है रिंग के नहीं फॉर्म करेगी, तो वो आपको क्या होगा, N प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस और क्रॉस यानी यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये रिंग का फॉर्मेशन नहीं करती है। जो 5 एग्जाम्पल आपको है, 4-5 एग्जाम्पल, तो ये हम लोग जो है आज शुरू किए थे। एक नया चैनल है मेरा, तो आपको अगर अच्छा लगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों भी शेयर कर लीजिए। तो अगला दिन हम ये 5 एग्जाम्पल को बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे वेरीफाई करके दिखाएंगे। 5 में से कोई 2 चुन के दिखा देंगे, फिर बाकी स्लाइड से दिखा देंगे आपको। तब फिर हम लोग आगे रिंग विथ यूनिटी, उसके बाद है विदाउट जीरो डिवाइजर, कम्यूटेटिव रिंग, इंटीग्रल डोमेन, इस सब पर चर्चा करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और ये मेरा नया चैनल होगा जो बीएससी और एमएससी से रिलेटेड ही है, और जिसमें चीज पढ़ाई जाएंगी, बाकी फालतू चीज इसमें नहीं कुछ मिलेगा आपको। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग बीएससी सेमेस्टर में क्लास कर रहे हैं या एमएससी में जो बच्चे हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए फायदेमंद चीज होगा इसमें, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। फिर एक जो न्यूज आपके लिए है कि ऑफलाइन क्लास सेमेस्टर 5 का टीएमबीयू वाले जो लोग भागलपुर के इर्द गिर्द रह रहे हो वो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इवनिंग में 6 से 7 में मेरे यहाँ चल रहा है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग को डिस्कस करेंगे। आज मेन पर्पस था हमको रिंग का डेफिनेशन आपको समझाना, कि जो कि बहुत बच्चा पहले डेफिनेशन ही नहीं समझता है। डेफिनेशन मेरे ख्याल से आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे
कि रिंग का डेफिनेशन क्या है। 2-3 बार मैंने रिपीट किया, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि कोई सेट आर, दो बाइनरी ऑपरेशन, एक जो है नॉर्मल जो हम लोग लेते हैं प्लस और डॉट, यूजुअल ऑपरेशन है। प्लस को हम लोग एडिशन के सेंस में लेते हैं जिसको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, डॉट को मल्टीप्लिकेशन के सेंस में ले रहे हैं यहाँ जिसको हम लोग एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन करते हैं। यहाँ ऑपरेशन चेंज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए अगर 3 मेन कंडीशन को फुलफिल कर दे, कौन कौन कंडीशन 3 है कि पहला आर प्लस यानी इंटरनल ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो जाए, ग्रुप आप नीचे क्लास में सेमेस्टर 4 में पढ़े हो। फिर वही आर डॉट के लिए सेमी ग्रुप हो जाए। सेमी ग्रुप किसको कहते थे, जो ग्रुप का 4 प्रॉपर्टी होता है, जो 2 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, जो कंडीशन से ग्रुप का 2 एक्सियम वो फुलफिल करता है। कौन सा, एक क्लोजर एक एसोसिएटिव। तो अगर बाइनरी बोल रहे हो तो क्लोजर की भी सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर दे तो उसको हम लोग सेमी ग्रुप बोलते हैं। तो क्या हो गया, वो अबेलियन ग्रुप हो जाए, डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन एक्सटर्नल ऑपरेशन के लिए वो सेमी ग्रुप हो जाए, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई कर दे बोथ साइड, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता हो। तो ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्यों नाम पड़ा, कोई सेट के साथ अगर कोई ऑपरेशन लगा रहे तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग रिंग बोलते हैं। बोर्ड पे मैंने दिखा दिया कि नेचुरल नंबर रिंग क्यों नहीं होता है या पॉजिटिव इंटीजर रिंग क्यों नहीं होता है। अब इंटीजर रिंग क्यों होता है ये आप लोग खुद से वेरीफाई करना, या अगले दिन जो हम 5-6 एग्जाम्पल अभी चर्चा किए उसको वेरीफाई करके दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ। चलिए।